बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से ही रिलेटेड है। आज 18 अगस्त हो गई है और अभी तक फॉर्म्स पूरी तरह से एरर फ्री नहीं हुए, उसमें ग्लिचेस हैं। उसके बाद मीटिंग्स भी की जा रही है, बार्स भी कर रही हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी जा रही हैं और इस्लामाबाद कॉल करके बताई जा रही हैं। इनकी जो ईमेल्स हैं उसके ऊपर भी कंप्लेन की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप नॉन फाइलर की दें और उसमें अक्सर ये होता है कि प्री पॉपुलेटेड चीज़ें भी आ रही होती हैं, सेक्शन जैसे 151 का या डिविडेंड का सेक्शन 150 का डेटा आ रहा होता है और कोई नॉन रेजिडेंट है तो वो जब वो क्लिक करता है यहाँ पर, अब ये एक इनकम चूंकि आ गई है तो इसके अंदर उसको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। सो आपको जैसे पता है कि फॉर्म में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एंड एसेट्स हैं और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है या नो इनकम का ऑप्शन है। तो जब प्री पॉपुलेटेड आ रहा होता है तो वो खुद ब खुद उसको सेलेक्ट कर लेता है अदर सोर्स ऑफ इनकम को। अब जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो सेक्शन 82 और 84 के हिसाब से वो जब सेलेक्ट करते हैं कि वो रेजिडेंट नहीं है तो फिर वो मज़ीद एक ऑप्शन देता है कि आप वेल्थ फाइल करेंगे या नहीं। अगर वो कह देता है कि नहीं मुझे नहीं फाइल करनी, क्योंकि जाहिर है कि तो वो अगर अगर उस वेल्थ के अंदर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को फ़िल्टर आउट कर देता है। वैसे पहले ये इशू आ रहा था कि वो ये यहाँ पर इसको फाइल नहीं कर रहा था, इसको पिक नहीं कर रहा था। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होती है तो उसको उसको पिक कर लेता है, बाकी चीज़ें एलिमिनेट कर देता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का जो अब उन्होंने इसको मशीन रीडेबल फॉर्म में लाया, उसको सेग्रीगेट किया है, तो उसके अंदर बताना है कि प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है, वो उसका यानी कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है, या फिर ये बताना ज़रूरी है कि फिर कंस्ट्रक्टेड है या अगर इसके अंदर फार्म हाउस है, ये फ्लैट है, ये ओपन प्लॉट है, ये बताना है। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन बतानी है इसकी, फिर उसका एरिया बताना है। उसके अंदर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, कनाल है, मरला है, स्क्वायर फुट है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड्स है। फिर उसके बाद जो अहम चीज़ है, उसकी अमाउंट डिक्लेयर अगर नहीं है तो यहाँ पे की जाएगी, और अगर होती है तो वो उसको खुद ही प्री पॉपुलेटेड आ रहा होता है। इसके बाद उसकी प्रोविंस बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है। डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के अंदर पहले इशू आ रहा था, लेकिन बहरहाल अब ये रिजॉल्व हो चुका है। ये सब मैं देख रहा हूँ कि पिक कर रहा है सही से। फिर इसके बाद प्लॉट का नंबर या जो भी वो उसका फ्लैट है या हाउस या शॉप नंबर है, और उसके बाद उसकी डिटेल। तो ये जब आप अपडेट करते हैं तो वो उसी वैल्यू के साथ दोबारा लेकर आ जाता है, लेकिन अब वो मशीन रीडेबल उसमें आ जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट को ये अवेलेबल होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी नेचर क्या है, प्रॉपर्टी की टाइप जो है वो क्या है, और उसकी जो एक्विजिशन डेट क्या है, किस प्रोविंस में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस सिटी में है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहरहाल जो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो वेल्थ पिक करेंगे, वो चूज़ करें कि हमें वेल्थ फाइल नहीं करनी और उनकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो वो आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि कई नॉन रेजिडेंट रहते हैं, उनका ये ख्याल है कि उनकी वेल्थ जो है वो नहीं जानी, लेकिन अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जाएगी। बहरहाल अगर आप चूज़ कर लेते हैं कि नहीं मुझे फाइल करनी है, तो फिर वो फिर वेल्थ आपको देगा और उसकी रिकन्सिलेशन भी उसमें होगी। बाकी जो नॉर्मल रिटर्न्स हैं, जैसे बिजनेस के केस के अंदर पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो बिजनेस की इनकम को दे रहा था, लेकिन उसको ना रिकन्सिलेशन में लेके जा रहा था, ना उसका इम्पैक्ट बना रहा था। ये प्रॉब्लम अब रिजॉल्व वैसे हो गया है, लेकिन ये मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये ना आए दोबारा। लेकिन यहाँ पे कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो रिकर होती हैं, यानी वो चीज़ें सही हो जाती हैं फिर वो दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब प्रॉपर्टी जिनकी रेंटल इनकम्स हैं उनको मैं दोबारा बता दूं कि उनको अब अपनी रेंटल इनकम प्रॉपर्टी की हिसाब से बनानी होगी कि किस प्रॉपर्टी से कितनी रेंटल इनकम आ रही है, और वो इनकम्स जो 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 उनकी वेल्थ में प्रॉपर्टी है वो उसी को पिक कर सकता है। वहाँ पर इसके अंदर कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है, वो जो है वहाँ पर जो डिक्लेयर्ड है उसी में से लेगा वो। अच्छा, इसके अलावा जो इस वक्त और इश्यूज आ रहे हैं वो ये है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं है। पहले ये होता था कि जो रिटर्न जब हम फाइल करते थे तो उसके अंदर एक समरी आती थी एक पेज पे, उसके अंदर टैक्स पेयर का नाम होता था,
टैक्स पीरियड होता था, उसके अंदर टोटल वेल्थ उसकी कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, टोटल टैक्स उसने कितना दिया, वो एक सफ़े पे आ जाता था। अब ये चीज़ें कोरिलेटेड हैं आगे, जब जैसे मिसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जमा करना होता है हर साल, जब रिन्यू करते हैं वो कहते हैं आप अपनी सबमिटेड रिटर्न की कॉपी दें, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी सहूलत हो जाती थी। अब इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, एक सीधा से कॉलम शुरू हो जाते हैं, फॉर्म ही उस तरह नहीं लग रहा। तो अब एफ की ये जो स्ट्रेटजी है कम से कम मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने अगर कोई चीज़ें चेंज करनी थी तो उसके अंदर इस फॉर्मेट को चेंज करने की क्या ज़रूरत थी कि जहाँ एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही, रिफंड का भी इशू आ रहा है। इसी तरह और इश्यूज़ हैं कुछ, मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो एक सजेशन भी है इसके अंदर बहरहाल कि अगर इसके अंदर पीडीएफ फाइल की जगह एक्सेल फाइल और वो भी अपलोड करना शुरू कर दी जाए तो उससे ये होगा कि आसानी हो जाएगी। बिज़नेस कैपिटल के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, बिज़नेस कैपिटल के अंदर इशू ये आ रहा है कि जब आप एओपी के शेयर डिक्लेयर करने जा रहे होते हैं तो वो एनटीएन के साथ लेता है, तो वो एनटीएन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं ले रहा था। लेकिन अभी तक ये बहरहाल इश्यूज़ जो हैं वो सेटल नहीं हुए हैं। आज 18 तारीख हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना अभी फॉर्म के अंदर एरर्स हैं। बहरहाल रिटर्न्स लोगों ने फाइल करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि पेनल्टीज़ इतनी है कि लोग डर के मारे इसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब उसमें भी एक इशू है कि अगर कोई रिटर्न अधूरी फाइल हुई या कुछ इस तरह हुआ तो उसकी अलग पेनल्टी बनती है। लेकिन ये कि इस वक्त जो फॉर्म है वो इतना यूज़र फ्रेंडली मुझे कम से कम नहीं लग रहा अब। और उसके अंदर सबसे बड़ा इशू तो यही है कि जो प्रैक्टिस एक बनी हुई थी, लोगों को समझ थी, वो उसमें नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे ये कि उनको जब कहा जाता है कि प्रॉपर्टी का एक्विजिशन डेट बताओ तो वो उनके पास वो अमूमन नहीं पता होती, फिर वो जाके चेक करते हैं, टाइम लग रहा है। लेकिन खैर एनीवे इसको तो फॉलो करना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें से वो हो जाए। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसमें अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आज भी फॉर्म के अंदर इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कंपाइल करके मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि कौन-कौन सी इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए। जैसे अभी आज जो नॉन रेज़िडेंट है उनके लिहाज से मैंने आपको बताया कि उसके अंदर उसके पास ऑप्शन आता है कि वो वेल्थ फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा तो उसके बावजूद भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेटा उसको बहरहाल देना होगा, और उसमें वही सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर उसकी एक्विजिशन डेट और उसका साइज़ और ये सारी चीज़ें आएँगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ मुख्तसर, इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।